इस्लाम में मुहर्रम गम और मातम का महीना माना जाता है। इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक मुहर्रम इस्लाम धर्म का पहला महीना होता है, यानी मुहर्रम इस्लाम के नए साल या हिजरी सन का शुरुआती महीना है। मुहर्रम बकरीद के पर्व के 20 दिनों बाद मनाया जाता है। इस्लाम धर्म के लोगों के लिए यह महीना बहुत अहम होता है, क्योंकि इसी महीने में हजरत इमाम हुसैन की शहादत हुई थी। हजरत इमाम हुसैन इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब के छोटे नवासे थे। उनकी शहादत की याद में मुहर्रम के महीने के 10वें दिन को लोग मातम के तौर पर मनाते हैं, जिसे आशूरा भी कहा जाता है। इस्लाम धर्म की मान्यता के मुताबिक हजरत इमाम हुसैन अपने 72 साथियों के साथ मुहर्रम माह के 10वें दिन करबला के मैदान में शहीद हो गए थे। उनकी शहादत और कुर्बानी के तौर पर इस दिन को याद किया जाता है। कहा जाता है कि इराक में यजीद नाम का एक जालिम बादशाह था, जो इंसानियत का दुश्मन था। यजीद को अल्लाह पर विश्वास नहीं था। यजीद चाहता था कि हजरत इमाम हुसैन भी उनके खेमे में शामिल हो जाएं। हालांकि इमाम साहब को यह मंजूर न था। कहा जाता है कि हजरत अली के निधन के बाद लोग इमाम हुसैन को खलीफा बनाना चाहते थे, लेकिन हजरत अमीर मुआविया ने खिलाफत पर कब्जा कर लिया। इंसानियत को बचाने के लिए यजीद के खिलाफ इमाम हुसैन ने करबला में जंग लड़ी और शहीद हो गए। इमाम हुसैन की इराक में दरगाह है, जिसकी हूबहू नकल कर ताजिए बनाए जाते हैं। उलेमा के मुताबिक मुहर्रम का चांद निकलने की पहली तारीख को ताजिए रखे जाते हैं। इस दिन लोग इमाम हुसैन की शहादत की याद में ताजिए और जुलूस निकालते हैं। इसी क्रम में आगरा के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में ताजिए सजाए गए, जिनमें विशाल फूलों के ताजिए से लेकर थर्माकोल से बनाए गए अन्य डिजाइनर ताजिए शामिल थे। इस मौके पर मुस्लिम क्षेत्रों में भव्य विद्युत सजावट की गई। पाए चौकी बेगम ड्योढ़ी निवासी बुंदन मियाँ के निवास पर भी हर साल की तरह आकर्षक ताजिया सजाया गया, जिसे देखने के लिए देर रात तक लोगों का हुजूम लगा रहा। इस अवसर पर सपा नेताओं ने भी शिरकत की। कि बहुत प्यार का और मोहब्बत का संदेश जाता है कि हम लोग यहाँ एक हैं, कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, यहाँ पे सब हम सब एक हैं। और क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से कि कुछ सालों में हिंदू मुस्लिम्स में काफ़ी दूरी आ गई, मतभेद आ गए, उस मतभेद को कम करने के लिए किस तरह के प्रयास करेंगे? देखिए, मेरा संदेश तो युवाओं के लिए है, सोशल मीडिया से दूर रहें, इस व्हाट्सएप से दूर रहें। ये सब भ्रमित करने वाले संदेश देते हैं। व्हाट्सएप हो गया, सोशल मीडिया में फेसबुक हो गया, इन सब से दूर रहेंगे ना, तो ये हिंदू मुसलमान वाली ये भ्रमित जो चीज़ें चल रही हैं वो सब दूर हो जाएंगी। मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं हिंदू हूँ, क्या मुझे यहाँ सम्मान नहीं दिया गया है? मैं भी यहाँ सम्मान के लिए आया हूँ और सम्मान दिया गया हूँ। और क्या संदेश देना चाहेंगे अपने मुस्लिम भाइयों को इस त्यौहार पर? एक यादगार हुसैन के रूप में मनाया जाता है ये। जी, इमाम हुसैन जी एक मोहब्बत का प्रतीक थे, और यहाँ मैं सब भाइयों से यही विनती करूँगा कि हिंदू मुसलमान छोड़ के एक होकर रहें। वो एक जो उन्होंने पैगाम मोहब्बत का छोड़ा था, वो मोहब्बत बनाए रखें। आज टीला ये हमारा पाई चौक और मायथान पर ये बड़ा वाला जो हमारा ताजिया, बहुत ही सुंदर शानदार स्वागत हुआ है वहाँ बड़े भाई मिक्की अरोड़ा जी का और उनकी सारी टीम का। हम लोगों को बहुत ही प्यार से सम्मान हुआ है। और अब यहाँ टीला पाई चौकी पर आए हैं, ये छोटे ताजिए के हमने दर्शन किए, उनके आगे नतमस्तक हुए हैं। और हम इस मोहब्बत की ताज नगरी को ये पैगाम देना चाहते हैं कि यहाँ पर हमेशा ही मोहब्बत का पैगाम दिया है। इस आगरा ने, ताज नगरी ने, हिंदू मुस्लिम कभी झगड़ा नहीं हुआ है, हर जगह हुआ होगा, लेकिन हमारी ये मोहब्बत की नगरी हमेशा ही बुलंद रही है। हिंदू मुस्लिम हमेशा एक साथ रहे हैं और दोनों ही एक दूसरे के त्यौहार में बढ़ चढ़कर भाग लिया है। जैसे कि आज मधुकर अरोड़ा भाई हमारे आज अपने मुस्लिम भाइयों की इस त्यौहार में शरीक होने आए, उनके हुसैन साहब की याद में उनके साथ गम में शरीक होने आए। हर वर्ष मुहर्रम के मौके पर आकर्षक और भव्य ताजिए सजाने वाले समाज सेवी हाजी बुंदन मियाँ और उनके परिवारीजनों ने ताजियों के निर्माण के बारे में जानकारी देते हुए मुहर्रम पर विस्तार से प्रकाश डाला। हर साल नई चीज़ दिखाते हैं। हसन हुसैन की याद में मनाया जाता है, फिर दुनिया में मनाया जाता है और एक भाईचारा रहता है हिंदू मुसलमान का। ये सबकी मुरादें पूरी होती हैं और दुनिया में मनाया जाता है। और अब जैसे लहसन बनना ना लिया तो परसों सोमवार गया, हम चाहते हैं प्रशासन से उनकी भी देखभाल हो, जाने आने वाले तो लोग नहीं जाए। और हमारे जो मोहल्ला में एक भाईचारा बनाया जाए, हिंदुस्तान की ये दुआ मनाया, खुशहाली मनाई जाए और भाईचारा बनाए, किसी की बेकाई में नहीं आए। और सबको मैं देसी प्रदेशी तो भाईचारे की मुबारकबाद देता हूँ। ये जो आपने इस बार झांकी बनाई है, क्या बनाई है, क्या दिखा? जी, इसमें अल्लाह का नाम है, मोहम्मद का नाम है, हसन हुसैन का नाम है, बड़े पीर 10 से पीर हैं, ख्वाहिश नवाज है,
इसमें सभी बुजुर्गीनता मामला है और हम हर साल नई बात बताते हैं और नई और अब की साल फिर दिमाग में लगाएंगे क्या बनाना है। इलेक्ट्रॉनिक आपने बनाई है, ये चलने वाली दोनों झांकियाँ हैं, ऊपर नीचे होती है, आगे पीछे होती हैं। पिछली बार भी आपने काफ़ी अच्छी बनाई थी और आप फिर प्रति साल फिर अच्छा बनाएंगे कोई आगे चलते। और आप भगवान से दुआ, अल्लाह से दुआ करते हैं सही हमारा ऐसे ही काम होते रहे और हिंदू धर्म में खुशहाली मनाई जाए। ये यादगार इमाम हुसैन की शहादत हम बनाते हैं और ये 75 के नाम हैं। इमाम हुसैन, इमाम हसन, बी फातिमा आनो और अजद अली और इमाम हुसैन। कहाँ से लोग आते हैं? ये दो लोग बहुत दूर से आते हैं और बहुत किधर से आते हैं। हमें कितने दिन लगे इसे बनाने में? इसे बनाने में कम से कम 3 महीने 6 महीने लगे। अच्छा, 6 महीने तो हो गए इनको बनते हुए। क्या क्या यूज़ किया है इसमें आपने? इसमें यानी थर्माकोल और लोहा बहुत चीज़ इसमें। इलेक्ट्रॉनिक एकदम स्वचालित झांकी है, आगे पीछे ऊपर नीचे होने वाली। जी हमने दिया है दिल के आकार में, क्या कि जो चीज़ें हैं सब दिल के अंदर रहती हैं, इसीलिए हमने दिल के आकार में दिया है। वही हम भाई सब चीज़ें दिल के अंदर है। और मुहर्रम के मौके पे क्या कहना चाहेंगे अपने भाई? हम मुहर्रम के मौके में बोलना चाहेंगे कि हिंदू मुसलमान सब मिलकर रहें और ना जैसा रहे और परिवार की तरह रहे। स्थित पाई चौकी में हमारी हाजी बुद्दन मियाँ के नाम से हम सभी लगाते हैं, जो सदियों से चली आ रही है ये परंपरा। इस जैसे हर साल हमने चेंजिंग कर देते हैं, इस साल भी हमने थोड़ी चेंजिंग करी है। इस साल हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नवासे हैं इमाम हुसैन की यादगार है, इमाम हुसैन के उसमें हमने दिल बनाया जिसमें हमने 5 रत्न के नाम रखे हैं और यही मैसेज दिया है कि हमारे दिलों के अंदर ये आज भी हैं और हमेशा रहेंगे, मरने के बाद भी रहेंगे। और बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, बम्बई से भी कुछ सामान आता है, यहाँ से भी ये बन के तैयार हुआ है। ये हमें यहीं पर ही इसको पैकअप मतलब सही करना है, 15 दिन लग गया। फिर जैसे इस साल हो गया, अब अगली साल हम फिर सेट करेंगे क्या बनाना है, तो ऐसे तो साल भर वही निकल जाता है उसमें, लेकिन यहाँ तो हमें 15 दिन लग गए सेट करने में। इस अवसर पर मुस्लिम इलाकों में पर्याप्त पुलिस बल भी तैनात किया गया, जो हर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखे था। बुधवार को मातमी जुलूस के साथ इन ताजियों को आगरा के करबला मैदान में सुपुर्दे खाक किया जाएगा।